जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई साथ न दे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब भीड़ में खड़े होकर भी तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तब कृष्ण कहते हैं, रोना मत, मैं हूं। क्योंकि ये वो क्षण है जहां इंसान पहली बार सच में टूटता है और वहीं से असली निर्माण शुरू होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय बदल जाएगा, हालात सुधर जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस बीच की रातें कैसे काटी जाती हैं, जब नींद आंखों से दूर भागती है और सवाल दिमाग में शोर मचाते रहते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, क्यों हर बार मैं ही समझौता करता रहा, क्यों हर बार मैं ही चुप रहा। और तब तुम्हें एहसास होता है कि दुनिया तालियां सिर्फ जीत पर बजाती है, संघर्ष पर नहीं। लोग तुम्हारी हंसी से जुड़ते हैं, तुम्हारे आंसुओं से नहीं। और यहीं पर कृष्ण की आवाज भीतर से आती है, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों खुद को कमजोर समझ बैठे हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि अर्जुन भी उसी तरह कांप रहा था जैसे आज तुम कांप रहे हो। उसके भी हाथ से गांडीव फिसल रहा था, उसके भी सामने अपने ही लोग खड़े थे और उसने भी कहा था, मैं नहीं कर सकता। तब कृष्ण ने उसे कोई जादू नहीं दिया, कोई शॉर्टकट नहीं दिया, बस एक सत्य दिया, कर्म करो, परिणाम मेरे हाथ छोड़ दो। और आज तुम्हारी लड़ाई भी कुछ ऐसी ही है। फर्क बस इतना है कि कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, भीतर है। सामने कोई शत्रु नहीं, बल्कि डर है, असुरक्षा है, अपमान की यादें हैं, वो ताने हैं जो कभी बोले गए थे, वो चेहरे हैं जो मुस्कुराकर धोखा दे गए। और सबसे खतरनाक वो आवाज है जो तुम्हारे भीतर कहती है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर तुमसे नहीं होगा तो मुझसे भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। लोग चले जाते हैं क्योंकि उनका साथ उतनी दूर तक ही लिखा होता है। कुछ लोग बस तुम्हें तोड़ने आते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। कुछ रिश्ते सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए खत्म होते हैं। लेकिन इंसान यही भूल जाता है कि जो गया वो सहारा नहीं था। सहारा वो है जो आज भी तुम्हें सांस लेने की ताकत दे रहा है, जो आज भी तुम्हें हर सुबह उठने को मजबूर करता है। तुम सोचते हो कि अगर वो होता तो मैं खुश होता, लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर वो सही होता तो जाता ही नहीं। जीवन में सबसे बड़ा धोखा ये नहीं कि कोई छोड़ गया, सबसे बड़ा धोखा ये है कि तुम खुद को उस छोड़ने के बाद भी कम समझने लगे। याद रखो, जो तुम्हारे बिना खुश है उसके बिना तुम भी सीख सकते हो जीना, क्योंकि आत्मसम्मान भी कोई साधना है और जो इसे सीख लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लोग कहते हैं मजबूत बनो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मजबूत बनने से पहले पूरी तरह टूटना पड़ता है। और जब तुम टूटते हो तब कृष्ण तुम्हारे सबसे पास होते हैं। वो तुम्हारे आंसुओं की आवाज सुनते हैं, वो उन सवालों को जानते हैं जो तुम किसी से पूछ नहीं पाए। और तभी वो कहते हैं, रोना मत, ये अंत नहीं है, ये तैयारी है, ये मौन नहीं है, ये शांति की शुरुआत है। और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जिनके जाने से तुम्हें लगा था सब खत्म हो गया, असल में उन्हीं के जाने से तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिला। अब तुम किसी की स्वीकृति के मोहताज नहीं हो, अब तुम किसी के रहने जाने से अपनी कीमत नहीं तय करते। और यही वो क्षण है जहां कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है। तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वयं पर स्थिर बनाना। और ये यात्रा आसान नहीं है, इसमें अकेलापन है, इसमें डर है, इसमें रातों का सन्नाटा है, लेकिन इसमें एक अजीब सी ताकत भी है। क्योंकि अब तुम झुकते नहीं, अब तुम भीख नहीं मांगते, अब तुम खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहते। और यही असली विजय है, यही असली गीता है, यही कृष्ण का संदेश है। और जब इंसान एक बार समझ लेता है कि अब कोई कंधा नहीं है जिस पर सिर रखकर रोया जा सके, तब या तो वह भीतर से मर जाता है या फिर भीतर से जन्म लेता है। और ज्यादातर लोग इसी मोड़ पर हार जाते हैं, क्योंकि अकेलापन सिर्फ लोगों की कमी नहीं होता। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से भी बात करना छोड़ देते हो, जब तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी तकलीफ किसी को समझ नहीं आएगी। और तब कृष्ण कहते हैं, तुम क्यों चाहते हो कि दुनिया तुम्हें समझे जब मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते? हर गिरता हुआ आंसू तुम्हारे भीतर की कमजोरी को बहा ले जाता है। लेकिन इंसान जल्दबाजी में होता है, वो चाहता है कि दर्द तुरंत खत्म हो, वो चाहता है कि कोई आए और कहे सब ठीक हो जाएगा। पर कृष्ण ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं, सहो, क्योंकि जो सहना सीख गया उसे कोई हरा नहीं सकता। याद रखो, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारे संयम की कीमत समझेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें उनके इंतजार में रुकना नहीं है,
क्योंकि इंतजार भी एक तरह की गुलामी है, और कृष्ण गुलामी नहीं सिखाते, वो स्वाधीनता सिखाते हैं। वो कहते हैं अपना कर्म करो बिना यह सोचे कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्योंकि जब तुम खुद को किसी की प्रतिक्रिया से बांध लेते हो तब तुम अपनी शक्ति खो देते हो। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि आज पहली बार तुम भीड़ से बाहर आए हो, और जो भीड़ से बाहर आता है वही इतिहास बनाता है। बाकी सब बस कहानी में किरदार होते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवान हमें इतना अकेला क्यों छोड़ देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि शायद भगवान हमें अकेला इसलिए करते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें। क्योंकि जब सब साथ होते हैं तब हम दूसरों की आवाज़ सुनते हैं, और जब कोई नहीं होता तब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, और वही आवाज़ सबसे सच्ची होती है। वही तुम्हें बताती है कि तुम कितने मजबूत हो, वही तुम्हें याद दिलाती है कि तुम किसी के सहारे से नहीं, अपने विश्वास से खड़े हो। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वो तुम्हें कठोर नहीं बल्कि स्पष्ट बना रहा है। अब तुम हर किसी पर भरोसा नहीं करते, अब तुम हर मुस्कान पर नहीं पिघलते, अब तुम हर वादे को सच नहीं मानते, और यह बदलाव कड़वा लगता है, लेकिन यही बदलाव तुम्हें बचाएगा। कृष्ण कहते हैं भोले बनो, मूर्ख नहीं, दयालु बनो, निर्बल नहीं, शांत रहो, लेकिन कायर मत बनो। जीवन में हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ जवाब मौन में ही सबसे ज्यादा गूंजते हैं, और जब तुम चुप रहकर भी अडिग खड़े रहते हो तब ब्रह्मांड खुद बोलता है। आज जो तुम्हें हल्के में ले रहे हैं वही कल तुम्हारे मौन से डरेंगे, क्योंकि मौन उस व्यक्ति का हथियार होता है जिसने खुद को जीत लिया हो, और खुद को जीतना किसी भी युद्ध से कठिन होता है। लोग सोचते हैं कि अकेला इंसान कमजोर होता है, लेकिन सच यह है कि अकेला वही होता है जो खुद को संभालना सीख चुका हो, जो भीड़ की भीख नहीं मांगता, जो तालियों का मोहताज नहीं, जो गिरकर भी उठना जानता है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब कृष्ण तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाते हैं। फिर तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती, न समय से, न लोगों से, न भगवान से, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जो हुआ उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, तैयार किया है। और ये तैयारी साधारण जीवन के लिए नहीं है, ये तैयारी उस ऊंचाई के लिए है जहां पहुंचकर इंसान को फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कौन साथ है और कौन नहीं, क्योंकि तब उसे पता होता है जब सब चले जाएं तब भी कृष्ण मेरे साथ है। और यही विश्वास तुम्हें धीरे धीरे अजेय बना देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब दर्द शोर मचाना बंद कर देता है, आंसू भी जैसे थककर चुप हो जाते हैं, और इंसान पहली बार महसूस करता है कि अब भीतर कुछ बदल चुका है। अब वही बातें जो कभी तोड़ देती थीं आज बस छू कर निकल जाती हैं, क्योंकि अब तुम समझने लगे हो कि हर चोट तुम्हें कमजोर करने नहीं आई थी, कुछ चोटें तुम्हें गहराई देने आती हैं, कुछ अनुभव तुम्हें अकेला नहीं आत्मनिर्भर बनाने आते हैं। और तब कृष्ण कहते हैं अब तुम तैयार हो, क्योंकि जो इंसान अपने भीतर के अंधेरे में बैठना सीख ले उसे बाहर का कोई अंधेरा डरा नहीं सकता। तुमने देखा होगा कि जीवन में सबसे शांत लोग वही होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा शोर सहा होता है, जिनकी आंखों में गहराई होती है, उन्होंने बहुत कुछ खोया होता है। और अब तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो रहे हो, इसलिए अब तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, अब तुम्हें खुद पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर खड़ा हो जाता है वो साधारण नहीं रहता। लोग अक्सर कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच ये है कि समय कुछ नहीं करता, समय सिर्फ मौका देता है। ठीक तुम्हें खुद होना पड़ता है, और तुम वो कर चुके हो। अब तुम किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करते, अब तुम किसी के मूड से अपना दिन तय नहीं करते, अब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें समझ रहा है और कौन नहीं, क्योंकि अब तुम खुद को समझने लगे हो। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। कृष्ण कहते हैं जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब उसे किसी और से जुड़ने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हारा मौन बोझ नहीं है, तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति है। अब तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, तुम्हारा अनुशासन है। लोग सोचते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम सुधर गए हो, क्योंकि बदलाव अक्सर लोगों को असहज कर देता है, खासकर उन्हें जिन्होंने तुम्हें हमेशा कमजोर समझा था। आज वही लोग तुम्हारी आंखों में झांकने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें वहां वो इंसान नहीं दिखता जिसे वो जानते थे। वहां अब स्थिरता है, आत्मसम्मान है और एक अडिग शांति है। और यही वो अवस्था है जहां कृष्ण कहते हैं अब तुम किसी भी परिस्थिति में हारोगे नहीं, क्योंकि जीत अब तुम्हारे लिए बाहर की चीज नहीं रही, जीत अब भीतर की अवस्था है। अब अगर कोई साथ है तो भी तुम पूरे हो,
और अगर कोई नहीं है तो भी तुम अधूरे नहीं। यही वैराग्य है, यही संतुलन है, यही गीता का सार है। तुम अब समझ चुके हो कि हर कोई हमेशा साथ नहीं चलता, और यह कोई सज्जा नहीं, यह जीवन की व्यवस्था है। जो आज तुम्हारे साथ नहीं है वो कल भी तुम्हें उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता था, और जो तुम्हारे योग्य है वो तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ेगा। इसलिए अब तुम किसी के जाने पर खुद को दोष नहीं देते, तुम बस उसे जाने देते हो, बिना घृणा, बिना शिकायत, क्योंकि तुम जानते हो कि जो जाता है वो अपनी सीमा पूरी कर चुका होता है, और जो रुकता है वो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा होता है। कृष्ण कहते हैं, हर किसी को पकड़ कर रखना प्रेम नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना भी करुणा होती है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी निडरता है। अब तुम सच बोलने से नहीं डरते, अकेले रहने से नहीं डरते, शुरुआत करने से नहीं डरते, क्योंकि तुमने सबसे कठिन समय अकेले काट लिया है। अब कौन सा डर बाकी रह गया है? और यही कारण है कि अब जीवन तुम्हें और कठिन इम्तिहान देगा। लेकिन घबराना मत, क्योंकि इम्तिहान उन्हीं का लिया जाता है जो उत्तर देने की क्षमता रखते हैं। तुम अब सिर्फ जी नहीं रहे, तुम जाग रहे हो, और जो जाग गया उसे कोई सुला नहीं सकता। लोग अभी भी तुम्हें नहीं समझेंगे, और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर किसी को हर किसी की गहराई समझने का अधिकार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सतह तक ही जीते हैं, और कुछ लोग समुद्र बन जाते हैं, और तुम अब धीरे धीरे वही बन रहे हो, एक शांत, गहरा, अडिग समुद्र जहां तूफान आते हैं लेकिन निशान नहीं छोड़ पाते। और तब कृष्ण तुम्हारे भीतर कहते हैं, अब रोने की जरूरत नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं, अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वो बन चुके हो जो तुम बनने आए थे। और यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस उस मोड़ तक पहुंची है जहां से इंसान दुनिया को नहीं, दुनिया इंसान को देखती है। और अगला चरण वो है जहां अहंकार पूरी तरह गल जाता है, जहां आत्मा बोलती है, और जहां इंसान सच में मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में जो ईश्वर का शुक्रगुजार होता है वही दोहक में प्रार्थना करने का हकदार भी होता है। जब सब कुछ छूटने लगे तो यह मत देखो कि क्या चला गया, यह देखो कि तुम अभी भी बचे हो, क्योंकि जिसने खुद को नहीं खोया वो एक दिन सब कुछ वापस पा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, परिवार से मत लड़ो, कड़वी बात कहो लेकिन कभी तोड़ो मत, क्योंकि पेड़ से टूटा पत्ता फिर कभी अपनी जड़ से नहीं जुड़ता। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, खिड़कियां बंद करने से नहीं रुकती, बल्कि अंदर घुसकर हमें परखती हैं। और जो लोग बिखरने की बजाय मुस्कुराते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। कभी किसी रिश्ते से जिद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा हो तो उसे छोड़ना भी कायरता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा हस्ताक्षर है। और जब लोग पूछेंगे कि तू क्यों नहीं टूटा, तो हंसकर कहना, मैं दर्द से नहीं, ईश्वर के साथ से जिया करता हूं। बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से पहचाना जाता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लोग टालते हैं, लेकिन जो जितनी जल्दी जिम्मेदारी लेता है उतनी ही जल्दी जमीन से उठकर आकाश छूता है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो साथ में सामर्थ्य भी भेजते हैं। समस्या जब भी आ जाए तो उससे डरने के बजाय पूछो, क्या तू मेरी नई शुरुआत है? क्योंकि अक्सर जीवन की सबसे बड़ी रोशनी अंधेरे की कोख से ही जन्म लेती है। जब कोई दिल से बात करता हो तो जवाब दिमाग से मत देना। प्रेम से समझाइश दुनिया के सबसे कठिन द्वार खोल सकती है, और यदि दुनिया नहीं सुनती तो खुद को सुनाओ, क्योंकि हर बार जिंदगी किसी और की ताल पर नाचने के लिए नहीं है। खुद को इतना सक्षम बना दो कि जिसके लिए तुम आज तड़पते हो कल वही तुम्हारी एक झलक को तरस जाए। जिस दिन आत्मा चुपचाप किसी के धूक से रोने लगे, समझना तुमने इंसान होना सीख लिया। सुकून अगर मिल जाए तो बाकी सब आवश्यकता बन जाती है, और आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती। पर आत्मा शांत हो जाए तो जीवन खुद को साध लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का समंदर बहुत गहरा है, उसमें सिर्फ वो सिकंदर तैर पाते हैं जिनके पास अहंकार नहीं, विनम्रता होती है। अगर जीवन में हर बार कुछ खोता जा रहा है तो समझो कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। लोग तुम्हारे सपनों की हंसी उड़ाएंगे जब तक वह पूरे ना हो जाए, लेकिन जब पूरे हो जाए तो वही लोग तालियां बजाएंगे जो कल तुम्हें कोसते थे। ख्वाहिशें जितनी बढ़ेंगी संतोष उतना ही मरेगा। इसीलिए कभी कभी सिर्फ खुद से मिलना जरूरी है, बिना किसी चाहत, बिना किसी शोर के। जो दिल की बात आंखों से कह दे वही असली अपना होता है। शब्दों से ज्यादा चुप्पियां बोलती हैं, और मौन में सबसे ऊंची आवाज होती है। जहां सुनने वाला समझदार ना हो वहां बोलने वाला मूर्ख बन जाता है। क्रोध में जो मौन रह सके वही मन का राजा होता है। कभी कभी गलत फहमियां और रिश्ता नहीं तोड़ती,
बल्कि वो घमंड होता है जो माफी से बड़ा बन जाता है। जिनके इरादे साफ होते हैं, अक्सर उन्हीं के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिशें होती हैं। भूलकर भी मत बताना अपने सपने, अपने डर, अपने रिश्ते, अपने राज, क्योंकि जिस दुनिया को तुम भरोसे लायक समझते हो वही सबसे पहले तुम्हारे शब्दों को हथियार बनाएगी। विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही शब्द बनते हैं। शब्दों को साधो, वही कर्म बनेंगे, और कर्म आदतें बनकर तुम्हारे भाग्य को गढ़ेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका विचार है, क्योंकि धन और बल तो किसी को भी भटका सकते हैं। जिस इंसान को समझ नहीं आता कि कब रुकना है, उसका जीवन कभी भी शांत नहीं हो सकता। जिंदगी की यही सबसे बड़ी भूल होती है कि हम सोचते हैं अभी बहुत समय बाकी है, पर समय किसी का नहीं होता, और जो उसका मूल्य नहीं जानता, दुनिया भी उसकी कजीमत नहीं जानती। बोलना एक कला है, मगर चुप रहना साधना है। जब लोग कहे तुम नहीं कर सकते, तब मुस्कुराओ और कहो अब करके दिखाऊंगा। उड़ने में बुराई नहीं है, पर इतनी ऊंचाई भी मत छुओ कि जमीन की सच्चाइयां धुंधली पड़ जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुन सकता है तुम्हारी खामोशी वही सच्चा अपना है। जो तुमसे तंग हो गया हो उसे छोड़ दो। बोझ बनना कभी भी याद बन जाने से बेहतर नहीं होता। दिल दुखाने वाले बहुत मिलेंगे, पर तुम्हें उठाना उसी आत्मबल से है जो गिरने से पहले कभी दिखाई नहीं देता। पुराने रिश्तों की महक में आज के नए रिश्ते अक्सर नकली लगने लगते हैं। जो दिखते हैं वही सच्चे नहीं होते, और जो भीतर से टूट चुके हैं वही सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। हाँ, खुश दिखने की कोशिश में ही तो अक्सर हम और भी ज्यादा टूट जाते हैं। कभी तुम खुद से पूछना, क्या वो इंसान सच में तुम्हें चाहता था, या तुमने उसकी जगह अपनी उम्मीदों से भर दी थी? टूटते हैं रिश्ते नहीं, टूटती हैं वह उम्मीदें जिनका बोझ किसी और को उठाना ही नहीं था। जो लोग तुम्हें केवल फुर्सत में याद करते हैं, उनके लिए तुम अपनी नींदें क्यों खोते हो? और याद रखना, अपनी जरूरत बनने दो, मजबूरी कभी मत बनो। आत्मसम्मान जब भी गिरता है, लोग तुम्हें और झुकाने लगते हैं। यही दुनिया का असली व्यवहार है। यहां भावनाओं की नहीं, पैसे की कीमत होती है। और मैं सबको अच्छा समझता रहा, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट नहीं, वो दुनिया की किसी भी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि संतोष एक स्थिति नहीं, एक दृष्टिकोण है। लोग अक्सर डरते हैं उन्हें खो देने से जो उनका होता ही नहीं, और प्यार वो वादों से नहीं चलता, वो तो सिर्फ एहसास से टिकता है। लेकिन जब एहसास बिकने लगे, तब रिश्ता नहीं सिर्फ स्वार्थ बचता है। तनाव तभी बढ़ता है जब हम अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी ज्यादा सोचने लगते हैं, और फिर वही सोच बेचैनी का बोझ बन जाती है। डिप्रेशन तब नहीं होता जब हम हारते हैं, वो तब होता है जब हम दूसरों से स्वीकृति की उम्मीद करते हैं और वह हमें खारिज कर देते हैं। अपने दुख को दुनिया के सामने रो देना आसान है, पर चुपचाप सह लेना एक नई ताकत का नाम है। क्योंकि यहां तो अक्सर वही लोग दर्द पर हंसी उड़ाते हैं जिन्हें कभी हमने गले से लगाया था। अपना गुस्सा, अपना प्यार मैं केवल उन्हें देता हूं जिन्हें अपना समझता हूं। और यह मत पूछना कि क्यों चुप हूं। मौन तो उनका सबसे सही जवाब होता है जो हमारे शब्दों की कदर नहीं करते। और समय वो उतना कीमती नहीं जितनी कीमती होती है भावनाएं। इन्हें खर्च करो वहां जहां इनकी कदर हो, ना कि वहां जहां ये ठुकरा दी जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बुरा नहीं होता, वो बस तुम्हें दिखा देता है कि कौन अपने थे और कौन सिर्फ साथ में चल रहे थे। प्रेम, क्रोध, भय तीनों के मालिक बनो, गुलाम नहीं। डर खत्म नहीं होता, उसका सामना करके ही वह मिटता है। समय की कीमत पैसों से नहीं, समझ से तय होती है। जो समय को समझता है वही जीवन को साधता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम समय को बांध नहीं सकते, पर उसका सदुपयोग तुम्हारे हाथ में है। समय, बात और अवसर, ये तीनों जब चले जाएं, तो केवल काश और पछतावा ही शेष रहता है। सफल वही होते हैं जिन्होंने अपने समय को पूजा की तरह बरता है, और असफल वही जो हर काम को कल पर टालते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम फल के मोह में कर्म करोगे तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। कर्म करो, लेकिन उसका फल भगवान पर छोड़ दो। रिश्ते निभाने के लिए कई बार उन गलतियों की भी माफी मांगनी पड़ती है जो हमारी नहीं होती, क्योंकि उस वक्त हम सच नहीं रिश्ता बचा रहे यही सोचते हैं। और यही कृष्ण दृष्टि है। मोह त्यागना, पर प्रेम की मर्यादा नहीं तोड़ना। यह संसार दुख से भरा नहीं है, यह तो तुम्हारी अपेक्षाओं का आईना है। जब तुम भूख मिटाने के बजाय प्लेट सजाने में लगे रहोगे, तब जीवन तुम्हें भूखा रखेगा। और जब तक तुम बिस्तर के आराम को नींद से ऊपर समझोगे, तब तक चैन खोता ही रहेगा।
याद रखना, शांति प्राप्ति से नहीं, त्याग से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसी से सबसे ज्यादा परीक्षा होती है, और कई बार उसे देखकर खुश रहने के लिए तुम्हें उससे दूर भी रहना पड़ता है। मोहब्बत में धोखा सिर्फ प्रेमी नहीं देता, कभी किस्मत भी कातिल हो जाती है, और तब सिर्फ अफसोस शेष रह जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो अफसोस से ऊपर उठ गया वही प्रेम को समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में हर चीज की खामियां खोजता है वो सबसे बेहतरीन चीजें खो देता है। और यह मत भूलो कि अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना दोगे तो खुद उनकी नजरों में सस्ते हो जाओगे। आत्मसम्मान अगर एक बार गिरा दिया तो दुनिया उसे बार बार रौंदेगी। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह कोई साधारण शब्द नहीं, श्री कृष्ण का जीवन दर्शन है। और फिर भी हम बार बार हार मान जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे प्रयास पर किसी और की टिप्पणी भारी पड़ जाती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो इस ब्रह्मांड से कम नहीं। जो तुम सोच भी नहीं सकते वह तुम्हारे लिए कर सकता है। बस तुम्हारा विश्वास एग्ग हो। जब सभी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हो और तुम मौन रहकर आगे बढ़ रहे हो तो वही जीत असली होती है। परंतु अगर तुम दुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो हर क्षण भारी लगने लगेगा। ध्यान बदलो, जीवन बदल जाएगा। समय कोई किताब नहीं जो जब चाहो पढ़ सको, वह तो बहता हुआ जल है, एक बार निकला तो लौटता नहीं। वर्तमान ही वह सोने की धूल है जो हर पल उड़ एंच रही है, और हम बस उसे पकड़ने की कोशिश में भविष्य के डर में डूबे रहते हैं। यदि किसी कार्य में पुण्य है तो उसे सोचो मत, बस आरंभ कर दो, क्योंकि जो आज ठीक है वह कल देर हो चुका होगा। लोग क्या कहेंगे, इस चिंता में कई आत्माएं बिना जिए हुए मर जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई भीड़ में पहचान लेती है, जैसे बछड़ा अपनी मां को। लेकिन जो बंसी वाले को दिल से मानता है वो हर बुराई में भी कोई शिक्षा, कोई प्रकाश खोज लेता है। तुम्हें तो बस अपने भीतर के विश्वास को अडिग रखना है। एक बार स्वयं पर भरोसा रखकर पहला कदम बढ़ाओ तो रास्ते स्वतः प्रकट होंगे। यह जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है, परंतु परिस्थितियां नहीं। अगर तुम हर उस चीज के लिए चिंतित हो जाओगे जो तुम्हारे हाथ में नहीं, तो पछतावे और पराजय के अलावा कुछ शेष न बचेगा। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं, तुम्हारे शब्दों को नहीं। और जब तुम्हारा लक्ष्य इतना महान होगा तो तुम्हारे पास व्यर्थ के लिए समय ही नहीं होगा। 4 प्रश्न जो हर आत्मा को खुद से पूछने ही चाहिए। क्यों? क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं? और क्यों नहीं अभी? क्योंकि जो आज पूछ लिया वही कल तुम्हारा उत्तर बन जाएगा, और जो आज टाल दिया वही कल एक अधूरी कहानी बन जाएगा। यदि आशा एक दीप है तो आत्मा उसकी बांदी है, और विश्वास उसका तेल। उसी से रोशनी मिलती है उस सबसे अंधेरे कमरे में भी जहां उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लिया उसी ने स्वयं को बदलने की शुरुआत की। श्री कृष्ण कहते हैं, उड़ने की चाह रखने वालों को सबसे पहले वह छोड़ना पड़ता है जो उन्हें नीचे खींचता है। जमीन की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, लेकिन पंखों में भी हौसला होना चाहिए। दुनिया से पहले खुद को जीतना है। अगर मौके खुद दरवाजा नहीं खटखटाते तो ईंट जोड़ो और अपना दरवाजा खुद बना लो। चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया रोती नहीं, पर इंसान इंसान को देखकर टूटता है। क्यों? क्योंकि हम उड़ान को प्रेरणा नहीं प्रतियोगिता समझ बैठे हैं। तुम कहां खड़े हो यह सवाल नहीं है, सवाल यह है तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। अगर दिशा में ईमान है तो मंजिल भी झुक जाएगी। कुछ समाधान एक जमाने में समस्याएं थी, और कुछ समस्याएं अभी बस एक सोच की दूरी पर हैं। कमियां निकालने वाले सांप अक्सर चींटियों के टीले में दम तोड़ देते हैं। जुबान जितनी लंबी होगी जीवन उतना उलझेगा। शब्दों को तहजीब से बांध दो, वरना रिश्तों की गांठें छूट जाएंगी। किताबें दिमाग के लिए वही है जो योग शरीर के लिए, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ अनुभव से भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समाधान कभी न कभी एक रोती हुई प्रार्थना से जन्मा था। मुसीबत जब आती है तो सबसे पहले सारे दरवाजे बंद कर देती है, सिर्फ एक को छोड़कर, प्रभु का। अगर तुमने उस किसान की तरह एक दिन भी जिया जो मिट्टी में हाथ डालकर हिंदुस्तान की थाली भरता है, तो तुम जान पाओगे कि असली मेहनत खामोश होती है, लेकिन उसका स्वाद हर भूखे की मुस्कान में दिखता है। तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया, और क्या बचा है जिसे तुम अपना कह सको? यही तो माया है। जो छूट जाए वही तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो छूट ना सके वही तुम्हारी आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, फल का नहीं। और सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो तुम्हारे क्रोध से तुम्हें बचा ले, क्योंकि क्रोध
भ्रम देता है। भ्रम बुद्धि को दूषित करता है और दूषित बुद्धि मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। और याद रखो, जो व्यक्ति सोचता है पर करता नहीं और जो करता है पर सोचता नहीं, दोनों ही जीवन में पीछे छूट जाते हैं। आत्मा को पहचानो, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है और अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मदद करने के लिए धन नहीं, एक निर्मल मन चाहिए। और जो लोग सलाह बांटते हैं वे सस्ते में बिकते हैं। लेकिन मदद वो तो वहां से आती है जहां दिल के दरवाजे बिना दस्तक खुलते हैं। धोखा देकर खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। रिश्ते में गलती चाहे किसी की भी हो, आंसू हमेशा बेकसूर ही बहाता है। टहनी अगर एक बार कट जाए तो वह फिर कभी छांव नहीं दे सकती। और उम्मीदें भी ऐसी ही होती हैं, जो हद से ज्यादा हो जाए तो घाव बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बड़ा ध्यान है और ध्यान से बड़ा कोई अस्तित्व नहीं। तुम वही देखते हो जो तुम हो, और तुम वही हो जो तुम देखते हो। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीखते नहीं, और सबक वही सच्चा होता है जो दिल की मिट्टी पर लिखा गया हो। ध्यान रखो, बुरे कर्म किए नहीं जाते वे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। मोह, भ्रम और स्वार्थ में बहकर इंसान बहुत कुछ कह जाता है जो संबंधों की नींव को हिला देता है। जीवन की किताब लम्हों से लिखी जाती है। कुछ पूरी पंक्तियां होती हैं और कुछ अधूरे वाक्य, और इन्हीं अधूरे सवालों का नाम जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के अंधकार को मिटा देती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तृप्ति संसार में ढूंढने जाओगे तब हर वस्तु अधूरी लगेगी, और जब मेरे प्रेम में उतरोगे तो अधूरी सांसें भी पूर्ण लगेंगी। अर्जुन पूछता है, हे केशव, जब मृत्यु सभी को आनी ही है तो फिर सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों? और तब श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चे को भी दांतों से उठाती है और उसी दांतों से चूहे को भी पकड़ती है। एक को जीवन देती है और दूसरे को मृत्यु। मृत्यु सभी को आती है, पर अर्थ बदलता है जब मन परमात्मा में रमता है। जो संसार के खेल को नहीं समझ पाया, उसने पद, पैसा, पत्नी, बंगला, गाड़ी पा भी लिया तो भी अधूरा ही रहा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सब कुछ मिल सकता है पर शांति कभी नहीं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ईश्वर ने जीव से कहा, तुझे मृत्यु लोक जाना होगा। जीव की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु मुझे इतना सुदूर मत भेजो जहां से मैं आपको भूल जाऊं। तब ईश्वर ने कहा, मैं 2 वरदान देता हूं। पहला, संसार की हर वस्तु में तुझे अतृप्ति मिलेगी, ताकि तुझे कभी लगे कि पूर्णता मुझ में ही है। दूसरा, मैं हर जीव के जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख बांट दूंगा, ताकि तू हर आह में मेरा स्मरण करे। पर हम क्या करते हैं? हम उस दुख को दुख नहीं, अपशकुन समझ लेते हैं और भागते हैं ज्योतिषियों के पास, मनोचिकित्सकों के पास, रिश्तेदारों के पास, जहां बस कुछ पल का मानसिक मरहम मिलता है, पर आत्मा फिर भी जलती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख कोई श्राप नहीं है, वह प्रसाद है, मेरा बुलावा है, वह मेरा प्रेम है जो तुम्हें वापस मेरी ओर खींच रहा है। जो लोग इस संसार में दुख से भागते हैं वे 84 लाख योनियों में उलझ जाते हैं, और जो लोग उसी दुख को एक मंत्र मानकर जीते हैं वे मोक्ष के द्वार तक पहुंचते हैं। जीवन में जो सबसे ज्यादा दुख देता है वह होता है गलत व्यक्ति पर विश्वास और सही रास्ते पर देर से चलना। जब हम ईश्वर से अलग होते हैं तब दुख जन्म लेता है, और जब हम दुख को ईश्वर की पुकार समझ लेते हैं तब जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में किसी को भी सब कुछ नहीं मिला, और जिसने सब कुछ पाया वह भीतर से सबसे अधिक खोखला निकला। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मुखौटे चेहरे बन जाते हैं और रिश्ते केवल लेन देन की भाषा बोलने लगते हैं। अरे तू तो इंसान है, मगर तेरे भीतर की इंसानियत कब की सो चुकी है? क्योंकि अब दरवाजे रिश्तों के नहीं पैसों के खुलते हैं, और तू सोचता है कि पैसा तेरी रक्षा करेगा। जब तेरे ही कर्म तेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे तब तू किसके आगे गिड़गिड़ाएगा? भूल मत, इस कलयुग में चापलूसी, झूठ और दिखावा सबसे बड़े गुण बन चुके हैं, और सत्य, विनम्रता, श्रद्धा कमजोरियों की गिनती में डाले जाते हैं। श्री कृष्ण फिर चेताते हैं, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि यह वो कर्ज है जो ब्याज सहित लौटता है। तू क्यों घबरा रहा है? तेरे पास अगर दर्द है तो ईश्वर ने उसकी दवा भी तुझ में ही रखी है, बस तूने उसे ढूंढा नहीं। मन ही है जो तुझे जीत दिला सकता है, या तुझे हराकर तेरे ही भीतर तेरी ही परछाई से डरवा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जीत लिया तो संसार जीत गया, और अगर मन ही हार गया
तो फिर क्या धन, क्या संबंध, क्या समाज? आज लोग सबसे ज्यादा डरते हैं अपनी ही सच्चाई से, क्योंकि झूठ बोलने से ज्यादा उसे जीना आसान हो गया है। 5 चीजें जो छोड़ दें तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। सबको खुश करने की कोशिश, दूसरों से अधिक अपेक्षा, अतीत की आदत, खुद को तुच्छ समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। तू बदलना सीख या समय तुझे बदल देगा, और तब वह बदलाव आंसुओं में भी नहीं रुकेगा। याद रख, बुरे लोग उपदेश से नहीं सुधरते। अगर होते तो श्री कृष्ण को बांसुरी नहीं शंख बजाना पड़ता। यह कलयुग है, यहां पैसा पाप को भी पुण्य साबित कर देता है। अगर तू अब भी सोचता है कि केवल अच्छी नीयत से लोग समझ लेंगे, तो फिर सुन, यहां दिखावा बिकता है और सच्चाई रोती है। फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं, तू सच्चा रह, क्योंकि जो तेरे पास लौटेगा वो तेरे कर्मों का उत्तर होगा, ना कि लोगों की राय का परिणाम। जब तू यह सोचना छोड़ देगा कि लोग क्या कहेंगे, तभी तू वह बन पाएगा जो तेरे लिए ईश्वर ने सोचा है। असली धनवान वह नहीं जिसके पास तिजोरी है, बल्कि वह है जिसकी वाणी मीठी है, जिसकी दृष्टि साफ है और जिसकी आत्मा निर्दोष है। वो जिंदगी क्या जो सिर्फ कट जाए, वो सुबह क्या जो लक्ष्य के बिना बीत जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बंसी में छेद होते हुए भी वह मधुर ध्वनि देती है, वैसे ही मन में पीड़ा होते हुए भी जीवन मधुर हो सकता है। यदि समर्पण हो तो लोग आपकी भावनाओं को तब तक नहीं समझते जब तक आप उन्हें छोड़ नहीं देते, और आप खुद को तब तक नहीं पहचानते जब तक कोई आपको तोड़ ना दे। मगर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता भी है। रिश्ते जब पैसे से मापे जाने लगे तो समझ लो, दुनिया ने इंसान को नहीं, इंसान ने दुनिया को खो दिया है। और तुम सोचते हो कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब ठीक नहीं होता, बल्कि हम खुद को ठीक करना सीख जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कभी भी निरर्थक नहीं होता, क्योंकि अक्सर वह दर्द जो तुम्हारी जुबान छीन ले, वही तुम्हारे भीतर आत्मा की गहराई बढ़ा देता है। जिंदगी सस्ती है, पर समझ बहुत महंगी, क्योंकि जिन्हें तुम दोस्त समझते हो वही अक्सर खंजर लिए खड़े मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बोझ उठाने का साहस रखता है, समय उसी को जिम्मेदारी देता है। लेकिन तुम्हें समझने वाला हर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम एहसास हो और लोग शब्दों से आगे सोच ही नहीं पाते। कभी कभी कुछ टूटता नहीं, बल्कि तुम्हें जगाता है। जैसे धोखा जो भरोसा नहीं, अनुभव बन जाता है। तुम जो हो वही रहो, क्योंकि इस दुनिया में लोग नखलिस्तान की तलाश में सच्चे इंसान खो देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जीवन में सिर्फ वही सुंदर नहीं होता जो दिखता है, सुंदर वो होता है जो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। लोग तुम्हारी औकात पर हंसेंगे, पर तुम्हारा चरित्र ही दुआओं में जगह बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा अकेलापन तब महसूस होता है जब हमारे चारों ओर भीड़ हो, पर कोई अपना ना हो। भीड़ में होना जरूरी नहीं, किसी एक की बाह थामना ज्यादा कीमती होता है। जब हालात तुम्हें झुकने पर मजबूर करें, उस वक्त याद रखना, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, युद्ध से भागो मत। कभी कभी दिल का रिश्ता इतना गहरा होता है कि खल उन्हीं के जाने से होता है जो कभी बिना कहे सब समझते थे। लेकिन यह कलयुग है जहां रिश्ते मतलब से बनते हैं, और मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। पर इंसान को वहीं मजबूत होना है जहां सबसे ज्यादा तोड़ा गया हो। जो इंसान सबसे ज्यादा टूटा होता है, वही सबसे शांत नजर आता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा होता। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे सब कुछ मिल जाए वह सुखी नहीं होता। सुखी वही होता है जिसने कुछ खोकर जीना सीख लिया हो। और जब इंसान की आंखों से चमक चली जाए, तब समझो दुनिया की पहचान शुरू हो गई है। अपनी मेहनत को हथियार बनाओ, क्योंकि किस्मत इतनी ताकतवर नहीं होती कि हर बार तुम्हारे सपनों को गिरा सके। छोटी बातें दिल में रखो, पर रिश्ते मत खो, क्योंकि जब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ इंसान ही रह जाते हैं, बातें नहीं। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन गलत इंसानों को दिल देना सबसे बड़ी भूल होती है। जिन्हें तुम अपना मानते हो, वही सबसे पहले तुम्हें पराया कर देते हैं। पैसा अगर इज्जत खरीद सकता तो पत्थरों पर सिर झुकाने की परंपरा ना होती। लेकिन अमीरी तो मन की होती है, उसे तिजोरी में बंद नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारी आंखें झूठ बोलना नहीं जानती, चाहे लोग तुम्हें कितना भी समझने से इनकार कर दें। और याद रखो, जिस दिन तुमने मुस्कुराकर अपने दर्द को गले लगा लिया, उसी दिन तुम हारना बंद कर चुके हो। अगर तुम्हें टाला जाए तो इंतजार मत करो, क्योंकि जहां तुम्हें इज्जत नहीं मिलती, वहां रुकना आत्मा का अपमान होता है। लोग कहते हैं दिखने वाले सुंदर लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं,
लेकिन जो मन के सुंदर होते हैं उनकी पहचान ईश्वर भी कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार बुराई को जीतते देखना तुम्हें थकाएगा, लेकिन जो भीतर से सच्चा है उसका हर हार भी एक नई चेतना का संकेत है। जब कोई पूछे कैसे हो और तुम्हारी आंखें भी जवाब देने लगे तो समझो तुम बहुत कुछ सह चुके हो। अब वक्त है खुद को उस मुकाम पर ले जाने का जहां तुम्हारी इज्जत पैसों से नहीं, तुम्हारे चरित्र और चुप्पी से मापी जाए। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों शायद कहीं और का होगा। तो तुम रोते क्यों हो? क्योंकि तुम उस चीज से जुड़ गए हो जो स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम इसके स्वामी हो। यह तो बस 5 तत्वों से बना एक अस्थायी आभास है। और आत्मा वह तो कभी नहीं मरती, कभी नहीं टूटती, बस देखती है और प्रतीक्षा करती है। लेकिन तुम प्रतीक्षा नहीं करते, तुम विचलित होते हो क्योंकि तुम परिवर्तन से डरते हो, जबकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह वही प्रकृति है जो बनाती भी है और मिटाती भी।